हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है मंडे का। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चीला। काफ़ी दिन से मैंने चीला नहीं बनाया था। डेली ही मैं वेजिटेबल डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को वेजिटेबल देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं पहले चीला ज़्यादा डालती थी, तो वेजिटेबल अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ देना, क्योंकि अलग अलग चीज़ें ही देती हूँ। तो काफ़ी दिन से वेजिटेबल दे रही थी, तो लड्डू ने बोला कि मम्मा मुझे कुछ आज अलग से बना के दे देना। तो फिर मैंने जो है चीला बनाया है, और चीला भी मैंने बेसन का बनाया है। उसके अंदर एक ही प्याज कट किया है। और बस अभी मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए, क्योंकि चीले जो है बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। सिम पे मैंने रखा हुआ है। इतने मैं बच्चों के कपड़ों पे जो स्कूल की यूनिफॉर्म है इस पर प्रेस कर देती हूँ। चीकू तो उठ गया है, लड्डू नहीं उठा है, क्योंकि रात को भी लेट आए थे, ये खाटू श्याम गए हुए थे। तो मैंने अभी नहीं उठाया उसको, थोड़ी सी नींद पूरी हो जाएगी। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं स्कूल में भेजूं, लेकिन अगर मैं नहीं भेजूंगी तो भी ये रुकने वाले नहीं है। फिर कभी ऊपर कभी नीचे इसके चक्कर लगते रहेंगे। रेस्ट तो फिर भी नहीं करना है, इसलिए थोड़ा स्कूल में ही भेज दूँ तो ठीक रहेगा। तो बस अभी ना प्रेस भी हो गई थी, और देखिए चीला भी बन गया है दोनों साइड से अच्छे से। अभी मैं इसके जो है 4 पीस करके और टिफ़िन में रखूँगी। तो बस अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल में, और सॉस डाल दी थी मैंने उसके साथ। सॉस के साथ अच्छे से खा लेते हैं। और काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ ना, तो फिर शौक़ से खाए थे और बोल भी रहे थे कि मम्मा नेक्स्ट डे भी दे देना। लेकिन डेली डेली जो मैं देना स्टार्ट कर दूँगी ना, तो फिर इनकी वही हैबिट रहेगी। मैं अब वेजिटेबल ही दे रही हूँ। कम से कम मुझे 8 से 10 दिन हो गए हैं। तो आज मैंने उनको चीला दिया है। तो बच्चों के जाने के बाद रूम की क्लीनिंग कर देते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत ही सारे, क्योंकि ना मैं धीरे धीरे ही काम करती हूँ। लेकिन एक टास्क मैं लेके चलती हूँ। मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे आज ये काम करना है, अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है तो बस अभी ना काम दिखते रहते हैं। अगर हम काम को हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो वो होगा भी नहीं, वैसे ही पेंडिंग रहेगा। जो काम बड़ा लगता है ना, जो बोर लगता है हमें कि ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम फिर पेंडिंग ही रहता है। एक बार लग जाएंगे ना, तो वो काम पूरा ज़रूर होगा। तो इसीलिए बस आज मैं ऐसा काम करूँगी जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मुझे करना है। तो बस अभी ना सारे गंदे कपड़े मैंने ले लिए हैं, इनको रख के आती हूँ टोकरी में, क्योंकि अभी मैं मशीन लगा दूँगी। ज़्यादा कपड़े हैं तो अभी लगा दूँगी, अगर कम हैं तो फिर बच्चों के आने के बाद, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म भी होगी, तो फिर वो भी मैं डाल दूँगी। तो बस अभी किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। और ये कचरी है, जो बड़ी वाली कचरी होती है ना, इसको काट के भी खा सकते हैं। मैं टेस्ट कर रही थी कि कड़वी ना हो, तो इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम भी बना रही हूँ, काफ़ी दिनों से, मतलब इस सीज़न की फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं। पहले मैं बहुत बनाती थी, जब मैं यहाँ नहीं रहती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी। और इस सीज़न की मैं अभी बना रही हूँ। तो वहाँ से ना पानी आ गया था, मम्मी ने गमलों में पानी डाला था, तो सारे फर्श पे पानी हो गया था। तो इसलिए पहले वहाँ जो है मैं पोछा लगा देती हूँ पैर से ही। इतने मेरा जो है तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने इसमें थोड़ा नमक डाला हुआ है, क्योंकि ना अगर मैं वहाँ नहीं लगाती ना, तो सारे में फैल जाता, इसलिए मैंने लगा दिया है। और कपड़ा भी वहाँ लगा दिया, अगर पानी और आएगा तो कपड़े रोक लेगा उसको। तो बस अभी छोंक लगा देते हैं। तेल तो गर्म हो ही गया था, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, और हल्का गुलाबी हो गया था तो मैंने एक जो है टमाटर डाल दिया है। वैसे ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन मैं जब से बनाना स्टार्ट की हूँ ना, मैं ये चीज़ें डालती हूँ। और मम्मी जैसे कोई भी बनाए तो ये चीज़ें नहीं डालते हैं। लेकिन जब बोलते हैं ना कि हम स्टार्टिंग से जो काम करते हैं वही करते आते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस अभी नमक, मिर्च, हल्दी और सारे मसाले मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि तरी वाली अच्छी लगती है। तो बस खट्टी खट्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी, और जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है, क्योंकि वैसे भी सॉफ्ट ही होती हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी यहाँ बन के रेडी है, और कलर भी बहुत ही अच्छा है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा। जैसे खट्टी खट्टी बनती है ना, जैसे आम की हम कच्ची कैरी की हम सब्ज़ी बनाते हैं, उस तरीके से टेस्ट आता है इसका। और बस अभी डाल दूँगी मैं इसको अलग से बर्तन में, और जितने भी बर्तन हुए उनको धो लेते हैं, क्योंकि आज मुझे किचन में ही क्लीनिंग करनी है। किचन की भी क्लीनिंग करनी है, रूम की भी क्लीनिंग करनी है। और जब मैं काम करने स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर मैं सोचती हूँ ये भी काम कर ही लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा लगता रहता है। तो बस अभी जो बर्तन धुले हुए हैं, रात को मैंने धोए थे, वो मैंने लगा दिए हैं। और देखिए यहाँ कितना बुरा हाल हो गया है, क्योंकि ये प्याज है ना, ये प्याज रखे थे मम्मी ने। पहले मैंने पोछा लगाया था यहाँ पे अच्छे से,
उसके बाद मम्मी ने यहाँ प्याज लगा दिए हैं, क्योंकि खुले में प्याज रखेंगे ना तो ही सेफ़ रहेंगे, नहीं तो ख़राब होने का डर रहता है। आजकल के प्याज है ना ऐसे आए हुए हैं कि बहुत जल्दी जो है ख़राब भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ गंदगी हो गई है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं यहाँ पोछा भी लगाऊंगी और झाड़ू भी लगाऊंगी। उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम निपटा लेती हूँ। सारे काम निपटा के उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करूँगी। तो बस थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो बस खाना वाना बना के रूम को क्लीन करके जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ वो काम मेरा हो गया है। अब मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एडिटिंग का काम भी हो चुका है। जिस दिन मेरी एडिटिंग जल्दी हो जाती है अब फिर मैं अपने जो है अदर काम करती हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है ना वो मुझे बहुत दिन से मन में था कि मैं इसको साफ़ करूँ, लेकिन लग ही नहीं रही थी मैं इसमें, क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि कोई काम हम करने की सोचते हैं लेकिन लग नहीं पाते हैं उसके अंदर, ऐसा ही हो रहा था। तो आज ना मैं कर लेती हूँ इसको साफ़, करूँगी तभी ख़त्म होगा। और बच्चों के साथ है ना, अगर आप सोचते हो कि सारी क्लीनिंग हो जाएगी एक साथ ही, ऐसा नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ हमें ना सोचना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा कि इस काम को छेड़े या नहीं। एक बार छेड़ लिया ना तो फिर वो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। अभी बच्चे स्कूल में हैं ना, तो जितने भी काम होते हैं ना ऐसे ऐसे वो मैं निपटाती हूँ। तो बस अभी ना इस स्टैंड को कपड़े से मैं साफ़ कर लूँगी। गीला कपड़ा मैंने ले लिया है और ज़्यादा मैं गंदा होने नहीं देती हूँ। 15 दिन में 20 दिन में मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ। तो बस इसीलिए इसको जो है गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साथ के साथ हम ये चीज़ें करते रहते हैं ना एक एक पोर्शन को, तो फिर सारा ही घर एकदम से क्लीन रहता है, हर जगह सफाई रहती है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर बस वही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना टाइम हम बचाने की सोचते हैं उससे डबल लग जाता है। अगर मैं इनको साफ़ नहीं रखती ना तो फिर मुझे सर्फ़ के कपड़े लगाना पड़ता है इसके ऊपर, इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये बाहर ही रखे हैं ना, तो इस पर जो है छोंक हम लगाते हैं तो वो जमने का डर रहता है। लेकिन वो नहीं जमाए, क्योंकि मैं साथ के साथ जो है कपड़ा लगाती रहती हूँ इसके ऊपर। 15 दिन में 10 दिन में, अब की बार 20 दिन हो गए होंगे आराम से। तो बस अब ये साफ़ हो गया है स्टैंड भी, और जो भी कांच का सामान था, मतलब 2-3 ही गिलास थे, वो मैं साफ़ कर लूँगी सर्फ़ के साथ। तो मैंने रख दिए टोकरे में धो के। और स्टैंड का हो गया है तो मैं इसको बाहर रख के आती हूँ, क्योंकि जो स्लेब है ना ये भी मुझे साफ़ करनी है सारा सामान हटा के, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें ना कभी कभी होती हैं, डेली डेली तो सामान नहीं हटाया जाता है। तो बस अभी सारी क्लीनिंग मैं कर दूँगी। किचन क्लीन रहता है ना तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि सारा टाइम हमारा, मोस्टली टाइम हमारा किचन में ही जाता है हम हाउसवाइफ़ का। तो बस अभी जो भी फेंकने का सामान है वो फेंक दूँगी, जो भी साफ़ करने का है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और मैं ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रखती हूँ अपनी किचन में। जैसे बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि फेंकने वाली रहती हैं, वो भी हम इकट्ठा करते रहते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा किचन जो है भर जाती है। तो मैं साथ के साथ ऐसी चीज़ें फेंकती रहती हूँ, इसीलिए जो है ज़्यादा सामान भी इकट्ठा नहीं होता है। मुझे ना भरी भरी किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जो भी आपके यूज़ का सामान हो बस वही रखना, और बाकी का सामान आप जो है फेंक देना, क्योंकि वो न अभी काम नहीं आया तो वो कभी काम भी नहीं आएगा। तो कुछ सामान ऐसा होता है कि अभी काम नहीं आ रहा है लेकिन बाद में काम आता है, उसको मैं अलग से रखती हूँ, अलग से एक बॉक्स के अंदर। तो अभी यहाँ पे सर्फ़ का कपड़ा मैंने सारे में लगा लिया है, टाइल्स पे भी और नीचे भी स्लैब के ऊपर भी। तो बस अभी यहाँ जो अच्छे से सफाई करेंगे और उसके बाद जो है मैं दोबारा से सामान अरेंज कर दूँगी। और जो भी सफाई होती रहेगी ना साथ के साथ अरेंज भी करती रहूँगी। इससे क्या होता है कि सामान ज़्यादा फैलता नहीं है, नहीं तो किचन सारी फैल जाएगी अगर मैं धीरे धीरे सामान नहीं लगाऊंगी तो, क्योंकि फिर डबल काम हो जाता है। तो साथ के साथ अरेंज करते रहो, साथ के साथ साफ़ करते रहो, इससे टाइम भी बचता है और काम भी जल्दी होता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं। और अभी ना सारी स्लेब पे मैंने कपड़ा भी लगा दिया है, तो किचन का तो काम हो गया है। तो मैंने पेपर बिछा दिया है। पेपर बिछाने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह डालो, दूध वगैरह डालो तो स्लेब गंदी नहीं होती है। तो देखिए मेरी किचन चमक गई है एकदम से। एक ही कॉर्नर मैंने साफ़ किया है, बहुत ही अच्छे से चमक गई है। अब आ गई थी मैं बाहर। ये कपड़े ना मैंने लड्डू के लिए रख के दिए थे, क्योंकि खाटू श्याम गए थे, अगर वो मीटिंग वगैरह हो तो एक एक्स्ट्रा जोड़ा मैंने रख दिया था।
तो बस यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रूम में भी इतनी ज़्यादा डस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे ना सामान रखते रहते हैं, कभी अपना टॉय रख देते हैं, कभी कुछ निकाल के रख देते हैं। मैं कितना ही सुंघाती रहती हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना उसी सामान को आते ही स्कूल से निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा डस्ट भी है। अगर हम खाली खाली रखें ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो भरा भरा सामान रहता है उसको हटाने में, फिर क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज मुझे चादर भी चेंज करनी थी, तो फटाफट से कर लेते हैं चादर को भी चेंज। और गद्दा है ना, मैं ऐसे देख रही थी कि एक साइड से तो ये टाइट है और एक साइड से थोड़ा मतलब जैसे सॉफ्ट होता है ना वो है। और मुझे ना टाइट वो ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए दोनों साइड से मैंने टाइट कर दिया है। एक साइड से ना थोड़ा सा सॉफ्ट था। तो बस अभी चादर भी बिछा लेते हैं। चारों तरफ मैंने नोट तो लगा ही रखे थे, तो फटाफट से चादर चेंज करते हैं, पिलो कवर चेंज करते हैं और रूम को अपने क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि आज मुझे ना थोड़ी सी डीप क्लीन करनी है इसकी, क्योंकि मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि थोड़ा सा मैं ठीक हूँ तो मैं डीप क्लीन करूँगी। और जिस दिन मेरी एडिटिंग हो जाती है ना, उस दिन मुझे बहुत सारे काम करने का टाइम मिल जाता है। मैं ना बहुत सोचती हूँ कि रात को मैं करके सोऊं, लेकिन बच्चे हैं ना सोते नहीं हैं। जिस दिन मैं ये सोच लूँगी ना आज तो मुझे करना ही है, उस दिन तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। इनके चक्कर में ना मुझे नींद आ जाती है बीच में लेट के। अगर मैं इनके बीच में लेट जाऊँ ना तो सोने का रहता है कि इनकी सो जाएंगे। इनके सोने से पहले मैं लेटते ही सो जाती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी नींद में रहती हूँ टैबलेट की वजह से। तो चादर भी चेंज हो गई है बात करते करते। तो बस अभी ना मैंने चादर को भी रख दिया है टोकरी के अंदर, बाद में मशीन लगाऊंगी। अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर दोबारा से जो धूल है ना वो लग जाएगी। इसलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से डस्टिंग करके। यहाँ पे भी इतनी मिट्टी है, मैं कितना ही साफ़ करूँ, इतनी मिट्टी है ना। यहाँ बंद कमरे में जब ये हाल है तो बाहर क्या हाल होता होगा। इतना बुरा हाल है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लू चलती रहती है, साथ में धूल उड़ती रहती है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से जो है कपड़ा लगा दिया है और फिर गीले कपड़े के साथ मैं जो है इसको साफ़ कर लूँगी। तो बस पहले झाड़ू लगा लेते हैं साथ, क्योंकि एकदम से किरकिराहट हो गई है, क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी हुई है और रूम की क्लीनिंग भी हुई है, चादर वगैरह चेंज की हैं। तो इसलिए अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊंगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग थोड़े से भी पसंद आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और नए आते हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे पता भी नहीं लगता है। मैं वैसे ही वीडियो जो है आपके लिए डालती रहती हूँ। और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये व्लॉग कैसा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मेरे व्लॉग पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। तो बस अभी यहाँ पोछा मैं लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पानी आ गया था ना, तो थोड़ा सा पोछा मैंने यहाँ लगा दिया है। और जो कपड़े मेरे सूख गए हैं ना, मैंने रात को सुखाए थे, वो मैं उतार लूँगी। और यहाँ पे मैं जो है अभी मैंने मशीन लगाई थी तो वो कपड़े मैं सुखा दूँगी। तो फटाफट से कपड़े जो है मैं लेके गई हूँ अंदर, और पहले मैं दूध लेके आई हूँ, क्योंकि दूध लेके आने का टाइम भी हो गया था। वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है सिम पे। इतने जो मेरा दूध बॉईल होएगा ना, इतने में जो कपड़े हैं उनको जो है फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि काम है ना साथ के साथ निपटाते रहोगे तो ही ठीक रहेगा। नहीं तो छोटे बच्चों के घर में ना अगर हम काम पेंडिंग छोड़ देते हैं ना तो फिर हम बच्चों में लग जाते हैं, काम जो हमारे ऐसे ही फैले रहते हैं। रूम एक ही है मेरे पास और मैं जो है रूम को एकदम से साफ़ रखना है बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे अपना काम करते रहते हैं। उनके साथ जो उनका काम है वो करते हैं, फैलाने का काम, जो सामान सुंघाने का है वो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो फिर ये जो है बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और फिर देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बाहर से ऐसा होता है कि कोई बाहर से तभी आता है जब हमारा रूम फैला रहता है, और जब हम क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तब कोई नहीं आता है। वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ये रहता है ना कि हमारा रूम साफ़ सुथरा रहे, हमारी किचन अच्छे से रहे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ नीट एंड क्लीन रहे सब कुछ, चाहे बच्चे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों। लेकिन हमारा ही जो है रहता है कि हम कैसे उसको साफ़ सुथरा रखेंगे। तो बस इसलिए मैं जो है लगी रहती हूँ, वो फैलाते रहते हैं और जब ये भर जाता है ना उनका पेट कि हाँ बस मम्मा अब खेल लिए, तो मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। तो बस अभी सारे में मैं गीला कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू तो लगा ली थी, अब मैं गीले कपड़े से सारा पोंछ लिया है मैंने।
तो देखिए मेरा रूम एकदम से चमक गया है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से मेरा रूम रहे तो। और ये टेडी है ना, मैंने धो तो लिया था और इसको लटकाने का टाइम नहीं लगा। और चाहे हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसको अगर वो साफ़ सुथरा है ना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये एक गृहिणी के हाथ में ही होता है कि वो अपने घर को नर्क बनाए या स्वर्ग बनाए। और स्वर्ग का मतलब ये नहीं है कि असली वाला स्वर्ग, ये होता है कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, घर में रहने का मन करता है, बहुत ही खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मन लगता है। तो ये रात का टाइम है, इसी की सर्विस करने वाले आए हैं।